बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अतीक मुफ्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वीलॉग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद क्यों इतना अहम है, खुसूसी तौर पर जब हम बैनुल-अक़वामी सियासत की बात करते हैं, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की बात करते हैं, तो ये क्यों इतना अहम है और ये पार्टीज़ जो हैं इनकी बुनियाद क्या है, इनकी रूट्स क्या हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली में बराह रास्त इंतखाबात के ज़रिए जीतने वालों के अलावा ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें होती हैं, जिसमें तकरीबन 70 ख़वातीन जबकि 10 अक़लियतों के लिए मुख्तस होती हैं। ये सीटें हासिल करने और अपने आज़ाद उम्मीदवारों को एक पार्टी का प्लेटफॉर्म देने के लिए ये इत्तेहाद नहायत अहम था। पीपल्स पार्टी, नून लीग और MKM के साथ इत्तेहाद हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ये वही पार्टीज हैं जिनको PTI का मैंडेट चुरा कर दिया गया। एक ऐसी पार्टी के साथ इत्तेहाद ज़रूरी था जो गैर मुतनाज़े हो, यानी जिस पर करप्शन के इल्ज़ामात ना हों, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर कबूल करे। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन बुनियादी तौर पर एक मजहबी पार्टी है जिसकी बुनियाद 2009 में रखी गई। शिया मुस्लिम स्कॉलर्स और तालिब इल्मों की एक जमात इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसका आगाज़ किया। डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी और उनके साथियों ने 1972 में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कायम की। आगे चलकर यही जमात मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की बुनियाद बनी। इसके मौजूदा सेक्रेटरी जनरल अलामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं। उसने इत्तफाक देखिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बुनियाद भी 2009 में ही रखी गई। इस जमात के बानी में पीर सैयद मोहम्मद महफूज शाह साहब भिकी शरीफ वाले, साहबजादा फजल करीम, हाजी हनीफ तैयब साहब शामिल हैं। इनको पजीराई उस वक्त मिली जब साबिक गवर्नर सलमान तसीर के कत्ल के बाद एहतजाज की एक तहरीक का आगाज हुआ। बाद अज़ां ये पार्टी 2 धड़ों में तकसीम हो गई। इस वक्त इस जमात की कमान साहबजादा हामिद रजा साहब के पास है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि कौमी सतह की जमात है, इमरान खान साहब जिन्होंने हमेशा उम्मत मुस्लिमा की वहदत और यकजहती पर जोर दिया, हमेशा इलाकाई, नस्ली और लिसानी तफरीक को ख़त्म करके पूरी कौम को इकट्ठा किया। जब मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद की बात हुई तो कुछ फ़िरका परस्त और अस्करियत पसंद अनासर ने शिया सुन्नी तफरीक पैदा करने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान ने इस तफरके को भी ख़त्म करके शिया और सुन्नी मुसलमानों को इकट्ठा बिठा दिया। अपने पिछले दौरे हुकूमत में वो आलमी सतह पर शिया सुन्नी मसालत कराने की कोशिश करते रहे हैं, जब उन्होंने सऊदी अरब और ईरान के माबैन मसालत के लिए किरदार अदा करने की पेशकश की। उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद इस वक्त की अहम ज़रूरत है, चाहे फ़लस्तीन में होने वाले मुसलमानों का कत्ले आम हो या बर्मा में होने वाली नस्ल कुशी। इस जुल्म को रोकने के लिए तमाम मुस्लिम ममालिक को एक होने की ज़रूरत है। इस्लाम दुश्मन हमेशा से तफरीक के ज़रिए अपने मज़मूम मकासद हासिल करते रहे हैं। जंग अजीम अव्वल के बाद जब सल्तनत उस्मानिया की तकसीम हुई तो मशरक़ वस्ता में अमरीका का असर व रसूख बड़ी हद तक कायम हो गया और आज भी ये एक हकीकत है। लेकिन इनकलाब ईरान के बाद से अमरीका का ईरान पर असर व रसूख कम हुआ। वो इस इलाके पर मुतलकिल इनान इख्तियार रखने के लिए ज़रूरी समझता है कि मुसलमान ममालिक में तफरीक कायम रहे। अगर इमरान खान साहब हुकूमत साजी में कामयाब हो गए तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान में होने वाले इस इत्तेहाद का असर आलमी सतह पर मुसलमान ममालिक के इत्तेहाद की राह हमवार हो। बकौल इकबाल, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबा के काशगर। खुदा हाफिज।